Hello everyone, you are welcome with Dr. Virpal Singh in our today class, and you know well in previous class we have discussed in detail about the preparation of alkane. Yes, we discuss about the alkanes preparation methods, but so now today in our class we are discussing the remaining methods of preparing alkanes. जी हाँ, एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। उन पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि विधियां आज चर्चा होनी है, क्योंकि हमने इससे पहली क्लास में एल्केन की विधियों के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो शेष रह गई विधियां हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। उन विधियों में से इम्पोर्टेंट विधि है कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के बनाने की कॉलवे की इलेक्ट्रोलाइसिस विधि है। इस विधि में एल्केन आर फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ concentrated aqueous solution of sodium potassium salt of saturated mono कार्बोक्सिलिक एसिड। जी हाँ, यहाँ RCOONA एक्वा सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें प्राप्त होगी यहाँ RR। ये जो R है ये आपस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जुड़ जाता है। ये एनोड पर और CO2 निकल जाती है। जी हाँ, और कैथोड पर ये चीज़ें मिलती हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एसिड साल्ट गिव्स सिमेट्रिकल एल्केन। However, in case of the mixture of carboxylic acid salt, all probable alkanes are formed. For example, R1COOK और R2COOK इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके जली मिलन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें R1 R2 ये एल्केन मिल सकती है, या R1 R1 एल्केन मिल सकती है, या R2 R2 एल्केन मिल सकती है। ये एनोड पर मिलने की संभावना हो जाती है और ये कैथोड पर मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें जो एल्केन बनाने की विधि है उसके बारे में चर्चा की हमने, और उसमें संभावना जो एल्केन बनने की उनके बारे में भी हमने विस्तार से संभावना प्रकट की है। ग्रिन्या रिएजेंट। जी हाँ, ग्रिन्या रिएजेंट महत्वपूर्ण केमिकल रिएजेंट है, वो बहुत ही उपयोगी है। इसको ध्यान में रखते हुए ये सिंथेसिस, एल्केन सिंथेसिस में, एल्केन प्रिपरेशन में भी इस ग्रिन्या रिएजेंट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रिन्या रिएजेंट और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो यहाँ पर एल्केन प्रिपरेशन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द मेटल एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द कार्बन एटम इज नोन एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड ग्रिन्या रिएजेंट वन ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल CH111CNA C2H5 का होल 4 लेड यानी कि टेट्राएथिल लेड, और C2H5 का होल ट्वाइस जिंक एंड डाइएथिल जिंक, ये सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। एल्किल और एरिल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX आर आल्सो कॉल्ड ग्रिन्या reagent और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिन्या reagent ऑन डबल डिकम्पोजिशन विद वाटर और विद अदर कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स गिव्स एल्केन। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर MgRX है, ये ग्रिन्या रिएजेंट के दो एग्जाम्पल दिए हैं, और ये ROH यहाँ HNS2 यानी कि अमोनिया, इनसे रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर ये RH हमें एल्केन के रूप में मिल जाती है, और ये जो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो इस मैग्नीशियम मेटल के साथ जॉइंट हो जाते हैं। बाय द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव। जी हाँ, इनकी डेरिवेटिव से भी हम न केवल एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और फैटी एसिड, बल्कि इनके डेरिवेटिव व्युत्पन्नों से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं इनकी रिडक्शन से। जी हाँ, द रिडक्शन ऑफ आइदर ऑफ द एबव इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और HI गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्केन। जी हाँ, इन सभी यानी कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, फैटी एसिड और इनके व्युत्पन्नों के रेड फॉस्फोरस और HI द्वारा रिडक्शन से हम करस्पॉन्डिंग एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये एल्कोहल है, एल्कोहल का रेड फॉस्फोरस और HI 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिडक्शन कराते हैं तो इससे सेम कार्बन कंटेनिंग एल्केन प्राप्त हो जाती है। इसमें भी OH समूह को
रिड्यूस हो जाता है और ये CHO समूह एल्डिहाइड में ये रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर COR ये कीटोन है, कीटोन में भी CO ग्रुप है वो रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। COOH एसिडिक ग्रुप में COOH ग्रुप है वो भी CH3 में रिड्यूस होकर के कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ COOR है, यहाँ पर दो एल्केन बनने की संभावना रहती है। एक तो COOR है, यहाँ पर ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है और R है वो उसके साथ H जुड़ जाता है, तो यहाँ पर दो प्रकार की एल्केन बन जाती हैं। इसी प्रकार से एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड से भी दो एल्केन बनती हैं। यहाँ एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड में भी कार्बन है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाता है और RCONH2 है, यहाँ पे भी RCONH2 है, ये भी CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगली जो विधि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें भी रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का होता है और ये स्पेसिफिक रिएक्शंस कहलाती है और इसे क्लीमेंस रिडक्शन कहते हैं। जी हाँ, द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय द अमेलगम जिंक and concentrated HCl also yield alkane. This Clemmensen reduction, this is called Clemmensen reduction. For example, ये एसिल्टैल्डिहाइड है और जिंक अमलगम HCl द्वारा जब इसको हाइड्रोजन से रिड्यूस कराते हैं तो ये एल्केन दे देती है। यहाँ पर CHO समूह है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से एसिडिक समूह है वो CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर स्पेशली ध्यान देने की जरूरत ये है कि यहाँ CH3COOH है तो यहाँ पर एथेन बनेगी ना कि प्रोपेन, यहाँ एक करेक्शन करना बाकी है। तो इसी प्रकार से ये क्लीमेंस रिडक्शन द्वारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो कंसर्निंग एथेन में एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी यदि रिडक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो हाइड्रोजन से कराने के बाद ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और उसका हम एथिल अल्कोहल और सोडियम से रिडक्शन कराते हैं तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसे कार्बन कंपाउंड में आल्सो भी रिड्यूस टू एल्केन बाय द वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। यहाँ पर ये वोल्फ-किस्लर रिडक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये रिडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड था इनटू एल्केन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम कार्बाइड। जी हाँ, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कार्बाइडों के हाइड्रोलाइसिस से भी एल्केन प्राप्त होती है। ओनली CH4 कैन बी ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेरिलियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड। Al4C3 प्लस 12H2O और इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैथेन बनता है। बेरिलियम के कराते हैं तो मैथेन बनता है, बेरिलियम कार्बाइड से कराते हैं तो मैथेन बनता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिटिलीन एंड मैग्नीशियम कार्बाइड react with water to give propane, and CH4 can be obtained by passing a mixture of H2S and CS2 through red and copper tube। यहाँ CS2 and H2S कॉपर की प्रेजेंस में CH4 और कॉपर सल्फाइड बनता है। तो इस प्रकार से हम देखा कि एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड के रिडक्शन से हाइड्रोलाइसिस से हमें मैथेन प्राप्त हो रही है। बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है एल्कीन बनाने की। इसमें एल्केन ऑन हाइड्रोबोरेशन गिव ट्राई एल्किल बोरेन एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशन डाइबोरेन्स ऑन ओलिफिनिक बॉन्ड। दिस ट्राई एल्किल बोरेन्स ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड यील्ड एल्केन to R। This one is the terminal alkene and with when react with डाइबोरेन्स गिव दिस वन ट्राईएल्किल बोरेन और ये इसके एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ये एल्कीन प्राप्त होती है। वही कोरेहाउस सिंथेसिस। जी हाँ, ये कोरेहाउस सिंथेसिस कहलाता है। एल्किल क्लोराइड से क्लोरेथेन रिएक्ट विद लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर टू गिव लिथियम एल्किल, देन रिएक्ट विद CuI टू गिव लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट। This lithium dialkyl cuprate now again react with alkyl chloride to give alkane। So now can see in reactions यहाँ पर एथिल क्लोराइड है, लिथियम से रिएक्ट करती है ईथर की प्रेजेंस में तो लिथियम एल्किल बनता है, एथिल बनता है और ये लिथियम एथिल है वो CuI से रिएक्ट करता है तो एल्किल
लिथियम कॉपर बनता है, और लिथियम एल्किल कॉपर है वो जब रिएक्ट करता है एल्किल हैलाइड से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है ये CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ दोनों एल्किल कंबाइंड हो जाती हैं, और इस प्रकार से हमें एल्केन कोरेहाउस मेथड से प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में आपको अटेंड करने के लिए थैंक यू कहने से पहले मैं एक बार से पुनः याद दिलाऊंगा कि यदि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखना और सुनना है तो मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर वीरपाल सिंह को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको आने वाले नए लेक्चरों की भी जानकारी समय पर मिल जाए इसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।